क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा क्या चीज तुम में बना रहेगा? ये इधर ध्यान से देखिए मेरी तरफ। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का कारण ये है, आए बाएं कुछ भी बोल देते हैं। तो परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना? हमारी प्रार्थना किसके आधार पर होना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। किसके अनुसार होना है? वचन के अनुसार। इसलिए वचन को पढ़ो। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, जो विश्वासी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता और वचन को थामे नहीं रहता, उसका गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। विश्वास में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। याद रखिए, चिन्ह और चमत्कार तो होते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो परमेश्वर करता है, लेकिन वचन जो है व्यक्ति को क्या करता है? स्थिर करता है। स्थिरता किस में आता है? वचन में आता है। तो क्या बोलता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वचन आपके अंदर में, अभी बेटी गवाही दे रही थी, सुंदर गवाही दे रही थी, है ना? रिजल्ट जो भी हो, है ना? लेकिन उसने वचन को लिया। किसको लिया? वचन को लिया। तो वचन आपके अंदर में है, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की प्रतिज्ञाएं आपके अंदर में है, तो आप कभी भी हताशा और निराशा में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपके अंदर एक उम्मीद जगेगा, आपके अंदर एक उम्मीद जगेगा, आपके अंदर में एक आशा आएगा, एक ढाढ़स बनेगा। आप अपने आप में संभाल पाएंगे आपके जीवन में जो भी घटनाएं होगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम है अय्यूब। अय्यूब के बारे में कितने लोग पढ़े हैं? अय्यूब के बारे में कितने लोग पढ़े हैं? क्या वो पास्टर था? नहीं। क्या याजक था? नहीं। भविष्यवक्ता था? नहीं। प्रेरित था? नहीं। राजा था? नहीं। क्या था? कुछ भी नहीं था। वो आप लोगों को जैसे विश्वासी था। क्या था वो? एक विश्वासी था, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी था। क्या लिखा है उसका क्वालिटी? क्या था? वो एक खरा है मनुष्य। कैसे था? खरा का मतलब समझते हैं ना, मिठाई वाला खरा, मीठा वाला नहीं बोला। खरा ही मतलब कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं चलूंगा। और शैतान आ जाते हैं परीक्षा करने के लिए, है ना? और परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मैं तो अय्यूब को गिराने के लिए चाहता हूँ, बीमारी डालने के लिए, सब कुछ करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन तूने उसके चारों ओर क्या कर दिया है? बाड़ा बांध दिया। हालेलुया। याद रखिए, आप लोगों के घरों में, आपके परिवार में चारों ओर प्रभु यीशु मसीह का सुरक्षा रूपी बाड़ा है। अब बोलता है ये बाड़ा को उसके जीवन से क्या कर दे? हटा दे, तब मैं उसको छूंगा, हाथ लगाऊंगा, बोलता है ना? परमेश्वर बोलता है ठीक है, उसके प्राण को छोड़ देना और तेरे को जो करना है तू कर, बोलता है। टेस्ट करके देख, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके संपत्ति को खत्म कर देता है शैतान, उनके बेटे बेटियों को खत्म कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। उसकी पत्नी उसको घृणा करना शुरू करती है, उसके मित्र 4 लोग रहते हैं, वो आकर के उसके ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, और उसके बाद उसके शरीर में पांव से लेके सिर तक बड़े बड़े फोड़ों से उसके शरीर को घाव से भर देता है। लेकिन अंत के समय तक भी वो अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर का निंदा नहीं करता। ये क्या सिखाता है हमें? क्योंकि उसका रिश्ता किसके साथ है? बोलता है जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया और मैंने सुख को लिया, क्या यदि वो मुझे दुख देता है तो मैं दुख को ना लूं, बोलता है। लेकिन वो दुख परमेश्वर की ओर से कभी आता नहीं। याद रखिए, हर एक, इधर देखिए, आपके जीवन में यदि कोई दुख आता है, कोई बीमारी या कोई परेशानी आता है, तो परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं आता। कभी कभी परमेश्वर जो है परखता है, टेस्ट करता है, शैतान को बोलता है ठीक है देख ले, बोलता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि आपके अंदर में उसके प्रति क्या है? विश्वास।
क्योंकि एक विश्वासी व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। धर्मी जन बोलिए, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास खत्म तो विश्वासी भी खत्म। समझ रहे हैं ना? एक विश्वासी के अंदर से विश्वास, प्रभु के प्रति विश्वास खत्म तो विश्वासी भी क्या हो गया? तो रिश्ता किसमें है? विश्वास में, है ना? इसलिए किस पर विश्वास है आपका? क्या चंगाई के ऊपर, छुटकारा के ऊपर, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर मतलब उसके वचन के ऊपर। ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और उसकी भावनाओं को जानना है तो हम किससे जान सकते हैं? वचन से जान सकते हैं। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है, उसको फिर से एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। 2 पद, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह क्या करता है? छांटता है, ताकि और क्या करे? फले। देखिए विश्वासी लोग, आज आपको लोगों के लिए वचन है, नहीं लोग कम है ना, इसलिए आप लोगों के लिए वचन है, ठीक है? जो फल नहीं लाता वो क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है ना? और जो फलता है उसको क्या कर दिया जाता है? छटाई कैसे होता है? आप कभी छटाई देखे हैं? छटाई कैसे होता है? आपने नींबू का पेड़ देखा होगा और कई तरह के पेड़ को देखा होगा, ठीक है? गांव देहात में बहुत कम होता है छटाई, लेकिन जो उसके वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती करते हैं वो छटाई करते हैं। अनावश्यक डगाल को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। हालेलुया। कभी कभी किसी पेड़ को ऊंचा बढ़ाना रहता है तो कैसे करते हैं? डगाल को क्या करते जाते हैं? काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, ताकि वो कहाँ जाए? तो कभी कभी विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है? छांटता है। नींबू का पेड़ अच्छा फल लाना है और थोड़ा सा ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे के जो शाखा है, नीचे के जो डाली है उसको क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है ना? उसको छांटना बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? छांटना बोलते हैं। तो कभी कभी उनके जीवन में चोट आता है। किस लिए आता है? कभी कभी थोड़ा सा मनमुटाव आ जाएगा पास्टर के साथ, क्योंकि वचन के द्वारा कई बातों को सुनाते हैं ना, है ना? कभी कभी तो अच्छा खुशी वाला प्रचार होगा, कभी कभी थोड़ा सा निराश कर देंगे, है ना? डांट मिलेगा। तो किस लिए आता है? ताकि आपका क्या हो जाए? छटाई हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? छटाई हो जाए। छटाई किस लिए होता है? ताकि और ज्यादा फलो, और ज्यादा फलो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह क्या करता है? बहुत फल फलता है। यदि आप उसमें बने रहोगे और वो आप में बना रहेगा तो आपका जीवन कैसे होगा? फलवंत। आपका जीवन कैसे होगा? और फलवंत कैसे करेगा? जो फलवंत पेड़ है वो क्या करेगा? झुकेगा। और बढ़िया, आप लोग बता दीजिए, फलवंत पेड़ जो होगा उसके करीब में आने वाले व्यक्ति को वो कभी भी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। बोलेगा खा जितना खाना है, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, सच्चाई है, नम्रता है, संयम है, आत्मा के पूरा का पूरा कितना फल? 9 फल मुझ में भरा हुआ है। और तुम मेरे से जो भी लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा के फलों से आप लदे रहेंगे तो आपके करीब में जो आएगा, हताश व्यक्ति क्या हो जाएगा? निराश व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपके अंदर के प्रेम के फल से क्या हो जाएगा? हालेलुया। आपके जो फल हैं
उनको तृप्त करेगा, उनको जीने का आसरा, जीने की उम्मीद को देगा। वो बोलेगा कि मैं तो जीवन में हताश और निराश और मैं परेशान हूं, लेकिन तू हर समय खुशी और आनंद और शांति के साथ रहता है, राज किया है। बोलेगा इतना सारे गुण तेरे अंदर कहां से आ गया? बोलेगा, है ना, बदल गया। बोलेगा वैसे बोलते हैं ना, है बदल गया। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। बदला है, बदला मैं नहीं हूँ रे भैया, कोई तो मेरे अंदर है जिसने मुझे क्या कर दिया, बदल दिया है ना। हालेलुया। क्योंकि बदलाहट कहाँ से होता है? कहाँ से होता है बदलाहट? बदलाव बाहर से नहीं होता, कहाँ से होता है? अंदर से। अरे हमें भी दारू भट्टी में जाके थोड़ा पी मजा करने का इच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, अंदर से बदल दिया है। पीना अच्छा नहीं है। हमें भी किसी पार्टी सार्टी में जाके थोड़ा बहुत ऐसे ही करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, अंदर से बदल दिया। तो बदलाव कहाँ से है? बाहर से? बाहर से नहीं है, बदलाव कहाँ से है? अंदर से। कोई तो है मुझ में जो मुझे क्या कर रहा है? बदल रहा है। और संसार के चमक दमक और सांसारिक बातों को मेरे जीवन से क्या कर रहा है? निकाल रहा है। हालेलुया। इसलिए मसीह जिंदगी के बारे में मैंने बताया था, मसीह जिंदगी खुद के प्रयास से मत जियो, थक जाओगे, बोर हो जाओगे, हार जाओगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि मसीह जिंदगी को खुद के प्रयास से जीने का कोशिश करते हैं। बोलते पास्टर बोलेगा पवित्र बनो, पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए सब कुछ करते रहे, भैया तू पवित्र बन ही नहीं सकता, तू मिट्टी है, तू पवित्र बन ही नहीं सकता। लेकिन जब पवित्र आत्मा तेरे अंदर में रहेगा तो वो तेरे को क्या करते जाएगा? पवित्र बनाते जाएगा। खुद के प्रयास से कुछ नहीं है, है ना। मैं इनको दान करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन जरूरत मेरा भी है, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोलेगा तू दे। हालेलुया। तो मैं अपना जरूरत नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा? दे दूंगा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को देना भी वही सिखाता है, पवित्र बनना भी वही सिखाता है, और सब कुछ वही करता है, क्योंकि वो बाहर में नहीं, मेरे अंदर। तो उसके साथ जिसका रिश्ता है, उसके साथ वो अपना हर एक बात को शेयर करेगा। समझ रहे ना? समझ रहे ना? तो परमेश्वर के गुप्त बातों को प्रकट करेगा। जब आप अपने गुप्त कोठरी में जाएंगे, आप अपने प्रार्थना के स्थान में जाएंगे, या जब आप वचन में रहेंगे, हाँ किस में रहेंगे? वचन में रहेंगे, या आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, है ना। आपके विचारों में बात करेगा, आपके आत्मा में बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा, शब्द सुनाई देगा, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेगा। और यदि आज तक यदि आपने परमेश्वर का कुछ भी अनुभव नहीं किया है, ये तो फिर ज्यादा दिन गाड़ी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका और उनका अभी तक रिश्ता नहीं बना है। तो क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना है और नियुक्त किया है कि हम क्या करें? फल लाएं।